बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से जो कि गए हैं बियरिश। डीआईएस गए हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईस गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। आज जो फ्राइडे की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले से टोटल क्या पोजीशन खड़ी हुई थी वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन मंडे तक के लिए क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स हैं, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोज। 6000 लॉट्स की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 57,000 लॉट लॉन्ग है, 11,000 लॉट की डीआईएस की सेलिंग है, 30,000 लॉट लॉन्ग है। कोई खास चेंज नहीं है एफआईएस का, 96,000 लॉट शॉर्ट में है, 17,000 लॉट बाय करके प्रोज आ गए नेट लॉन्ग में 8,000 लॉट के साथ। इंडेक्स कॉल में रिटेलर्स की फिर से कॉल सेलिंग आई है, 1,79,000 लॉट की, 4,79,000 लॉट ओवरऑल अभी भी जारी है इनके नेट सेल में। 70 लॉट्स ओनली डीआईएस के लॉन्ग, कोई चेंज नहीं। 47,000 लॉट सेल करके गए एफआईएस, 1,54,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 2,27,000 लॉट बाय करके गए प्रोज, 3,24,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। इंडेक्स पुट में भी बाइंग आई है रिटेलर्स की 23,000 लॉट की और 2,44,000 लॉट उनके नेट सेल में है रिटेलर्स के। डीआईएस के कोई चेंज नहीं है। 61,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईएस की, 1,67,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है एफआईएस के पास। प्रोज 37,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं, उनके 60,000 लॉट ओवरऑल पुट लॉन्ग है। स्टॉक फ्यूचर्स में वंस अगेन अच्छी बाइंग करती हुई दिखाई दे रहे हैं। एफआई 78,000 लॉट बाय किए, 14,74,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। रिटेलर्स को देखें तो पूरी तरीके से स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश गए हैं, 45,000 लॉट। स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं 2,72,000 लॉट। स्टॉक कॉल बेची है 48,000 लॉट। स्टॉक पुट भी बाय करी है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा वो स्टॉक डेरिवेटिव्स में बियरिश जाते हुए। चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। तो कैश मार्केट में डीआईएस की सेलिंग आई है 3600 करोड़ की और एफआईएस की बाइंग आई है 7700 करोड़ की, यानी बैलेंस 3400 करोड़ के आसपास की सेलिंग रिटेलर्स करके गए कैश मार्केट में। रिटेलर लगातार कैश मार्केट में सेलर ही रहे हैं पिछले कुछ बीते दिनों में। तो बाज़ार ने एक अच्छी तेज़ी दिखाई दोस्तों, ऊपर का एक स्पाइक दिया। हमें उम्मीद थी कि ये जिस तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स घट रहे हैं, एक बार बाज़ार अगर ऊपर की तरफ निकल करके स्टॉप लॉस हंटिंग कर ले तो उसके बाद फिर ज़्यादा शायद इनका नीचे जाने का प्लान बन सकता है। तो ऊपर की तरफ तो आए हैं, लेकिन साथ में डेटा भी बुलिश आया और उसके साथ में फॉलोअप में बैड न्यूज़ भी आई है वीकेंड पे। तो बैड न्यूज़ अब आ गई है, डेटा के अपोजिट आई है, क्योंकि डेटा गया है बुलिश मोस्टली और डेटा के अपोजिट आई है। तो क्या होगा, क्या सिनेरियोज बन पाएंगे, वो सब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ऑप्शन चेन की तरफ नज़र बनाते हैं। अगर किसी भी वजह से 25,000 के ऊपर बाज़ार खुलती है, बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है, बिल्कुल तेज़ी का ट्रेड लेना बनता है। क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी, 25,100 के ऊपर क्वांटिटी हम मॉडरेट में आ जाएंगे, मॉडरेट टू फुल में भी आ सकते हैं। 25,300 तक का हमारा टारगेट रहेगा शॉर्ट के ट्रेड में। अब देखिए कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है। ये हुआ, यहाँ पे हुआ है खेल, किसी ना किसी को खबर थी और वो गेम खेल गया है। इन द मनी पुट्स बाय करके 25,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक, बिल्कुल शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 100 के नीचे भी सेम और 25,000 के नीचे भी 900, 800, 700 जो है वो अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। 7 या 800 के आसपास या इस जोन के बीच में से कहीं से कोई बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिले तो कम क्वांटिटी में बाय का ट्रेड भी ज़रूर हम वहाँ पे रख के चलेंगे। 15 मिनट की टाइम फ्रेम जो है हम यूज़ करना प्रेफर करेंगे यहाँ पे। आगे की ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं जो कि है 3 जुलाई। उसमें देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा डेटा के अंदर कुछ खास यहाँ पे नहीं है। और आगे चलते हैं जो कि है 31 जुलाई। तो ज़्यादा कुछ खास डेटा यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो चलते हैं हम सीधा बैंक निफ्टी की तरफ। काफ़ी सारी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग आ चुकी है। 56,000 के ऊपर कहीं पे भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक
तेज़ी का ट्रेड कम क्वांटिटी में लेंगे बिल्कुल, और 56,300 के ऊपर मॉडरेट टू फुल क्वांटिटी में आ सकते हैं। शॉर्ट का ट्रेड प्रेफर करेंगे 56,300 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, कम क्वांटिटी में 56,000 के नीचे, मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाएंगे 55,500 के नीचे, फुल क्वांटिटी में आ जाएंगे। 55,500 से लेके 56,000 के बीच में कोई भी बुलिश कैंडल मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, उसका हाई ब्रेक होता है तो बिल्कुल तेज़ी का ट्रेड कम क्वांटिटी में वहाँ पे हम प्रेफर करेंगे। हालांकि 55,000 पे के आसपास जो है वो बॉटम बनता हुआ एक बार को दिखाई दे सकता है। फिन निफ्टी को देख लेते हैं। फिन निफ्टी ने काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई 26,648 के ऊपर, तो 26,500 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड कंसिडर कर सकते हैं बीरिश कैंडल लो ब्रेक पर, और वहीं कोई बाउंस आता है वहाँ से 300 के लेवल या 400 के लेवल से बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तो वहाँ पे तेज़ी का ट्रेड हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। और मिड कैप निफ्टी ने भी थोड़ी रिकवरी दिखाई है, ये 13,000 के नीचे चला गया था काफ़ी डिसेंटली। अब देखते ये हैं कि यहाँ पे 13,000 के आसपास आया भी, लेकिन फिर से मंदी की तरफ एक बार गैप डाउन खुलता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे तेज़ी बनाई जा सकती है एक बार जब 13,000 के ऊपर क्रॉस ओवर दे तो, या 12,500 से कोई बाउंस आए तो। आई एम ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट दोस्तों, डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा। तो आप हमारी पेड सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, जिसकी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए आते हैं आज डेटा को, अब ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए इंडेक्स फ्यूचर्स के अंदर कोई बड़ा गेम हुआ नहीं है, कोई खास चेंज नहीं है। ओवरऑल डेटा जो है वो नेगेटिव है 96,000 लॉट एफआईज के शॉर्ट में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल के अंदर क्या हुआ, रिटेलर कॉल बेच करके गई, लेकिन एफआईज ने भी कॉल राइटिंग करी है। क्या उनको पहले से ही थोड़ी सी खबर थी कुछ पर्टिकुलर एफआईज को, ये कह नहीं सकते, लेकिन इनका नेट सेल आया, लेकिन प्रोज बहुत बड़ी क्वांटिटी में तेज़ी में गए हैं। तो ये डेटा तो बड़ा क्लियरली मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन इंडेक्स पुट के अंदर क्या हुआ, इंडेक्स पुट के अंदर रिटेलर्स ने बड़ी क्वांटिटी बाय करी, उसके अगेंस्ट बड़ी क्वांटिटी सेल भी करी। एफआईज पुट सेल करके गए, ये एक पॉजिटिव है। यानी एक चीज़ तो तय है, दो अगर डेटा पॉइंट्स को देखें जो ये बोलते हैं कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो बाज़ार रिकवरी करने की कोशिश ज़रूर करेगा। एक ही प्रोज की कॉल्स, और दूसरा एफआईज की पुट सेल, और तीसरा एफआईज के ये स्टॉक फ्यूचर्स जो कि अच्छी क्वांटिटी में बाय में आए। अभी जो सिनेरियो लग रहा है दोस्तों, गैप डाउन ओपनिंग का साइन लग रहा है, क्योंकि यूएस ने जो अटैक किया ईरान के ऊपर वो थोड़ा एक्सपेक्टेड नहीं था, और उसके चलते जो है डाउ जोन्स जो है 400-500 पॉइंट जो है नीचे खुलने की उम्मीद की जा रही है कि नीचे खुल सकता है। अगर 400-500 पॉइंट वो खुलेगा नीचे, तो 150 से 250 पॉइंट के करीब हम भी गिफ्ट निफ्टी में माइनस खुलेंगे। लेकिन उम्मीद ऐसी की जा सकती है डेटा को देखते हुए कि एक बार बाउंस ज़रूर आना चाहिए। अब वो बाउंस पूरी तरीके से ग्रीन में लेके आ जाएगा, या एक बार बाउंस आकर के वापस चला जाएगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आगे इस प्रॉब्लम ने कितना बढ़ना है, बाज़ार कैसे देख रहा है इस चीज़ को, कि ये फर्दर एस्केलेट होगी यहाँ से प्रॉब्लम, या फिर ये प्रॉब्लम यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगी। तो वो चीज़ कहना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि एस्केलेट होने के थोड़े से चांसेस ज़रूर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाज़ार किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, इसलिए थोड़ा वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाई जा सकती है। अग्रेसिव प्लेयर्स बाउंस पे छोटी मोटी क्वांटिटी में बाइंग कर सकते हैं, बट बहुत क्विकली उनको प्रॉफिट बुकिंग भी फिर वहाँ पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम ऊपर आ करके फिर नीचे का लो तोड़ के सस्टेन करते हैं, तो शॉर्ट का ट्रेड फिर हमें वहाँ पे ज़रूर बनाना चाहिए। लेवल्स जो बताए हैं दोस्तों, वहाँ से सपोर्ट से कोई बाउंस मिले तो बाय का ट्रेड ले सकते हैं, और अगर वही लेवल अगर और टूटते हुए दिखाई दे तो वहाँ पे फिर शॉर्ट का ट्रेड भी हम बनाएंगे। तो फिलहाल तो यही व्यू बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखना है। एक बार बाउंस की मैं उम्मीद ज़रूर कर रहा हूँ, वो टिकेगा नहीं टिकेगा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि वो डिपेंड करेगा कि आगे बाज़ार क्या देख रहा है कि किस तरीके से इसको लिया जाना है। क्योंकि ये कहना बड़ा मुश्किल है कि आगे प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं होगी, बढ़ेगी घटेगी। एक बार तो बढ़नी चाहिए, लेकिन अपनी पोजीशन को एडजस्ट करने के लिए एक बार तो ये बाज़ार में रिकवरी, थोड़ी डिसेंट रिकवरी ज़रूर एक बार लाएंगे, तो उसको ट्रेड हम प्ले कर सकते हैं। वहाँ से फिर कहीं रिजेक्शन मिले तो रिजेक्शन पे फिर शॉर्ट का ट्रेड भी लिया जा सकता है। ऐसे बाज़ार में मैं कम क्वांटिटी में ही ट्रेड करने की सलाह देता हूँ। तो ये मेरा व्यू है दोस्तों बाज़ार को लेके कल के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक टेक केयर, बाय बाय।